दोस्तों, आज की कहानी है। भैया, अगर आप भाभी में कमियां ढूंढने की बजाय उनकी खूबियों को निखारते तो आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। निधि आज बहुत ज़्यादा खुश थी, और खुश होती भी क्यों नहीं। उसकी प्यारी ननद मीनल जो उसके पास रहने आ रही थी, वह सुबह से ही उसके पसंद के पकवानों को बनाने में लगी हुई थी। तभी अचानक डोरबेल बजने लगी। अरे, इस वक्त कौन आ गया? सोचते हुए अपने आटा सने हाथों से निधि ने दरवाजा खोला। तभी सामने अपनी ननद मीनल को देख वह खुशी से उछल पड़ी। मीनल, तू तो शाम में आने वाली थी, उसने सहकते हुए कहा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि आपको सरप्राइज दे दूं। मिलन ने हंसते हुए कहा। तू और तेरे ये सरप्राइज, चल अंदर तो आ। निधि ने उसे गले लगाते हुए कहा। मीनल निधि को प्यारी ननद। निधि की शादी के साल भर बाद से ही मीनल पहले पढ़ाई और फिर जॉब के सिलसिले में बाहर ही थी, लेकिन अब बेंगलोर में ही जॉब लग जाने के कारण वह भैया भाभी के साथ ही रहने वाली थी। इसलिए मीनल और निधि दोनों बहुत खुश थी। भाभी, भैया नहीं आए अभी तक, 7 बज गए। शाम की चाय पीते पीते मीनल ने पूछा। हाँ, आजकल ये लेट ही आते हैं। मीनल ने धीरे से कहा। भैया रात 9 बजे आए और मीनल से मिलकर बहुत खुश हुए। भैया, कितनी देर कर दी आपने, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मीनल ने रूठते हुए कहा। अच्छा, कल से देर नहीं करूँगा, अब तो खुश हो जा, भैया ने उसे मनाते हुए कहा। इस हंसी खुशी के बीच भी मीनल पता नहीं क्यों घर में एक अजीब सा तनाव महसूस कर रही थी। भैया भाभी के बीच में बहुत कम, बिल्कुल औपचारिक बातें ही हो रही थी। मीनल, आज शाम को तैयार रहना, ऑफिस में पार्टी है, तुम्हें भी चलना है। भैया ने दूसरे दिन नाश्ता करते हुए कहा। ठीक है भैया, मैं और भाभी तैयार हो जाएंगे शाम में। अरे, तेरी भाभी तो जाती ही रहती है, वैसे भी छोटी सी पार्टी है, तुम ही चलो क्यों निधि? भैया ने भाभी से पूछा। हाँ, ये सही कह रहे हैं मीनल, तुम ही चले जाओ, फिर घर में भी बहुत सा काम है। कहते हुए निधि रूम में चली गई। तभी किचन में पानी लेने आती मीनल के कानों में भैया भाभी की बातें पड़ी। भाभी कह रही थी, मुझे भी ले चलिए ना, कितने दिन हो गए आपके साथ कहीं गए हुए, फालतू की बातें मत करो। तुम्हें साथ ले जाकर अपनी इंसल्ट करानी है क्या? न उठने बैठने का, न पहनने ओढ़ने का, न बोलने चालने का, कोई भी चीज का कोई सलीका नहीं है तुम्हें, बिल्कुल फूड। बाकी लेडीज को देखो कैसे घर और बाहर दोनों कितनी स्मार्टली मैनेज करती हैं। अपनी मीनल को ही देखो, कितनी एक्सपर्ट हैं, और एक तुम हो गुड फॉर नथिंग। कहते हुए भैया ऑफिस निकल गए। भैया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मीनल दंग रह गई। मीनल तुरंत भाभी के पास गई। भाभी, ये सब क्या है? भैया आपसे ऐसे कैसे बातें कर सकते हैं? उसने पूछा। निधि, तेरे जाने के कुछ समय बाद ही नीलेश का भी बेंगलोर ट्रांसफर हो गया। शुरू में सब बहुत अच्छा था, ये मुझे सब जगह ले भी जाते थे, किंतु फिर धीरे धीरे ये मुझे ले जाने से कतराने लगे। इनके ज़्यादातर फ्रेंड्स की पत्नियां वर्किंग है, स्मार्ट, मॉडर्न हैं।
फराटेदार इंग्लिश बोलती हैं। उनके सामने मुझ जैसी सिंपल कम पढ़ी लिखी हाउसवाइफ को ले जाने में इन्हें इंसल्ट महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो इनकी लाइफ में अब मेरी कोई अहमियत ही नहीं रह गई है। कहते हुए भाभी की आवाज़ बाहर आई। ये सुनकर मीनल ने तुरंत ही नीलेश को फ़ोन किया। भैया आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। फिर भाभी से कहा, भाभी जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले आपके फेवरेट रणबीर कपूर की मूवी, फिर डिनर, खूब मज़ा करेंगे। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें बहुत जरूरी काम है। निधि ने सोचते हुए कहा, हाँ आपके साथ मस्ती करने से ज़्यादा जरूरी और क्या होगा। आज भले ही भैया आपकी अहमियत भूल गए हैं, लेकिन मैं नहीं, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण ही हूँ। यदि आपने अपने जेवर गिरवी रखकर मुझे आगे पढ़ने के लिए नहीं भेजा होता तो मैं इस मुकाम पर नहीं पहुँची होती, मीनल ने भावुक होते हुए कहा। कुछ दिनों में मीनल ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, जहाँ एक और नीलेश निधि के खाने को बकवास बता टिफिन न ले जाकर कैंटीन में खाता था, वहीं दूसरी ओर मीनल रोज टिफिन में भाभी से नई नई डिशेज बनवा कर ले जाती थी, खुद भी बड़े चाव से खाती और ऑफिस में भी सबको खिलाती थी। एक दिन मीनल ने निधि से कहा, भाभी आज शाम ऑफिस में पार्टी है और आपको भी चलना है, शाम को तैयार रहिएगा। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर, मुझे तो कुछ आता भी नहीं और मेरे पास तो पार्टी में पहनने लायक मॉडर्न ड्रेस भी नहीं है। निधि ने नर्वस होते हुए कहा, भाभी आप इतना घबरा क्यों रही है, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छा लगेगा जाकर। और रही बात कपड़ों की, तो जो आपका मन करे वो पहनो, आप तो हर ड्रेस में कमाल लगती हो। मीनल ने निधि को शांत करते हुए कहा। शाम को कांजीवरम सिल्क साड़ी में सजी निधि पार्टी में पहुंची। सभी उससे बहुत प्यार और सम्मान से मिले, सबने उसके खाने की जमकर तारीफ की। निधि जी आपके हाथों में तो जादू है, पेट भर जाता है मन नहीं, मीनल के बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। सर भाभी के हाथों में ही नहीं पैरों में भी जादू है, भाभी ट्रेंड क्लासिकल डांसर है, मीनल ने बताया। अरे वाह, आप तो एक परफॉर्मेंस बनती हैं। सबकी रिक्वेस्ट पर निधि ने भरतनाट्यम की एक छोटी सी प्रस्तुति दी। डांस इतना मन भावन था कि सभी मंत्र मुग्ध हो गए। निधि जी अगले महीने हमारे शहर में इंटरनेशनल कल्चरल समिट है, जिसमें देश विदेश के कई नामचीन कलाकार और फॉरेन डेलीगेट्स शामिल होंगे। मैं चाहता हूँ कि आप भी उसमें परफॉर्म करें। पार्टी में मौजूद इंटरनेशनल कल्चरल समिट के ऑर्गेनाइजिंग हेड की ये बात सुनकर निधि को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, उसने घबराते हुए कहा। क्यों नहीं कर सकती, मैं तो आपको लाई ही यहाँ इसलिए हूँ ताकि आपका टैलेंट सबको पता चले। यही समय है भैया के सामने अपनी इमेज दिखाने। इंटरनेशनल कल्चरल समिट में मीनल के साथ नीलेश भी पहुंचा, जहाँ निधि को परफॉर्म करते देख बस शौक गया। उसे शौकते देख निधि ने पूछा, भैया भाभी की परफॉर्मेंस देखकर शौक रहे हो या ये देखकर कि जिसे साथ ले जाने में भी आपकी इंसल्ट होती है।
जिसकी आपकी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है, जो आपके लिए गुड फॉर नथिंग है, वही आज अपनी कला से इंटरनेशनल मंच की शोभा कितनी खूबसूरती से बढ़ा रही है। मीनल की बातें सुनकर नीलेश का सिर शर्म से झुक गया। भैया, हर इंसान में कोई ना कोई खूबी अवश्य होती है, जरूरत होती है उसे खोजने और उभारने की। अगर दूसरों से तुलना कर भाभी को नीचा दिखाने के बजाय आप उनकी खूबियों को निखार दे, उनकी अहमियत समझते, तो आज यूं सर झुकाने की नौबत नहीं आती। कहते हुए मीनल अपनी भाभी के पास चल गई।